Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a convex lens of refractive index 1.5 is immersed in a liquid of refractive index first 1.6, second 1.3, third 1.5. What changes happen to the focal length of the lens in the three cases? So यहाँ पे बेसिकली द क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया वो ये है कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, अगर उन्हें हम इन तीन मीडियम्स में जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, 1.3 एंड 1.5 है उसमें अगर रखते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आएगा. सो फॉर दैट वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एज अ की कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंस मेकअप फॉर्मूला. ऑलराइट, जो होता है फोकल लेंथ निकालने के लिए म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन इंटू 1/r1 - 1 upon r2. सो ये लेंस मेकअप फॉर्मूला है. यहाँ पे म्यू एल इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, म्यू एम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जहाँ पे वो लेंस रखा है, r1 r2 आर द फर्स्ट एंड सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द लेंस. अब यहाँ पे जो सारे मेजरमेंट हम करते हैं वो करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, दैट वी मस्ट नो. अब यही चीज को वी विल फर्स्ट चेक इन एयर. एयर में एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसके बाद ये सारे मीडियम्स में रखने से फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज द क्वेश्चन वी आर इंटरेस्टेड इन. सो यहाँ पे फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इन एयर. सो यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे लिख देते हैं इन एयर की अगर हम बात करें. सो इन एयर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होगा दैट विल बी 1. ऑलराइट, सो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगा 1/f विल बी इक्वल्स टू, हम इसे क्या लिखेंगे, म्यू एल माइनस वन इंटू 1/r1 - 1 upon r2. ऑलराइट, ये क्वेश्चन अब जो है वी कैन से फ्रॉम हियर. अब यहाँ पे हमारे पास म्यू एल तो गिवन है, दैट इज 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस. सो ये जो रिजल्ट हमारे पास मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1/r1 - 1 upon r2. सो यहाँ से दिस विल बी द केस. सो यहाँ से हम क्या करते हैं, एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे. सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम 1/r1 - 1 upon r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/r1 - 1 upon r2 और ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 2/f. ऑलराइट, सो ये एक्सप्रेशन को वी विल बी यूजिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. अब फर्स्ट केस जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मीडियम है वो 1.6 है. सो अब एक एक करके तीनों केस देखते हैं हम. सो व्हेन म्यू ऑफ मीडियम इज 1.6, सो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f, 1 कह देते हैं इसे, विल बी इक्वल्स टू म्यू एल माइनस वन इंटू 1/r1 - 1 upon r2. अब 1/r1 - 1 upon r2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/f फ्रॉम इक्वेशन 1. सो म्यू दिस कैन बी रिटन एज म्यू एल. अब हमारे पास है 1.5, ये तो 0.5 इस फॉर्मूले में भी. ओके, अब यहाँ से we can say this can be written as 1.5 by 1.6, 1.5 by 1.6 minus 1, और ये हो जाएगा 2/f. ऑलराइट, अब फ्रॉम दिस वी कैन से ये जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पॉइंट, ये हो जाएगा 0.1 upon 1.6 into 2/f. So finally this can be written as, सो यहाँ पे वी विल बी गेटिंग f1 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 0 पॉइंट माइनस ऑफ 8 टाइम्स f. ऑलराइट, सो अगर हम इसे ध्यान से देखें, सो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इसका जो नेचर है अब वो डाइवर्जिंग हो चुका है. ऑलराइट, इट इज इन डाइवर्जिंग नेचर. और सो दिस इज द फर्स्ट केस के इसका ये चेंज हुआ मीडियम चेंज होने पे. नाउ फॉर द सेकंड केस वी कैन से when refractive index of medium is become has become 1.3. so we can write, ये जो हो जाएगा हमारे पास 1/f2 कह देते हैं फोकल लेंथ को, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन इंटू 1/r1 - 1 over r2. एंड इसको अब वी कैन राइट म्यू एल की अगर हम बात करें, सो म्यू एल दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंथ, वो तो 1.5 गिवन है, अपॉन म्यू एम दैट इज 1.3 माइनस 1 इंटू 2/f अगेन. सो इसको अगर हम रिजॉल्व कर लेते हैं, सो वी विल बी गेटिंग द रिलेशन ऑफ f2 टू बी 3.25 ऑफ f. ऑलराइट, सो ये
पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स इट विल बी ऑफ कन्वर्जिंग नेचर, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होगा ये। अब बात करते हैं फाइनल पार्ट की, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का वो 1.5 इटसेल्फ हो गया। अगर ये 1.5 हो गया तो वी कैन से कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फोकल लेंथ होगा दैट इज 1/f2 विल बी इक्वल्स टू 0, बिकॉज लेंस और मीडियम का दोनों का सेम हो चुका है। सो f2 विल बी 0 एंड 1/f2 विल बी 0। सो f2 क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी इनफाइनाइट। और ये इनफाइनाइट किसका होता है, ये प्लेन सरफेस का होता है। ऑलराइट, प्लेन सरफेस जैसे हम पढ़ते हैं कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो जो भी चीज़ें जो प्लेनर सरफेस है उनके लिए जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। ऑलराइट, जैसे प्लेन मिरर का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे, प्लेन मिरर हैज़ अ focal length of infinity. So this is the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.